Good evening, students. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, Dherahi, Lakhanpur, Varanasi. Dear students, today I will tell you about the history. History. Here the first lesson, class 6. The topic name is the when, where, and the how. When means जब, when means कहाँ, and how means कैसे. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हम जानेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास क्या होता है. इतिहास ऐसा साधन होता है जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. इसी को हम इतिहास कहा जाता है. इतिहास, इतिहास का मतलब क्या होता है, मैं जो समय बीत गया होता है वो अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं पास्ट. पास्ट माने क्या होता है, बीता हुआ समय या भूतकाल कहा जाता है, और उसी को हम हिस्ट्री में इतिहास कहते हैं. या डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो प्रेजेंट विदाउट द पास्ट. क्या कह रहा है कि देयर इज नो प्रेजेंट, मैं वर्तमान में, क्या देयर इज नो प्रेजेंट, वहाँ पे कोई चीज़ उपस्थित नहीं है विदाउट द पास्ट. जब तक हम पास्ट के बारे में अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हमारा प्रेजेंट क्या है, बेकार है. So everybody is inclined to know something about the past. इसीलिए सभी लोग क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं किसी चीज़ के लिए, पास्ट में जाने के लिए, पुराने समय की चीज़ों के समय में के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हाउ डिड द पीपल लिव. हाउ डिड द पीपल लिव का मतलब क्या हुआ, पुराने समय में व्यक्ति कैसे रहते थे. What was their food, उनका भोजन क्या था, एंड हाउ डिड दे ऑब्टेन इट, और वो अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते थे. इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें क्या हो जाता है पुरानी चीज़ों के बारे में. जब हम इतिहास को, जब हम हिस्ट्री को, पिछले पन्नों को पलटेंगे तो हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है. Dear students, here then what is the meaning of the history? माने जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये इन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है. The term history comes from the Greek word the historia. ये एक ग्रीक, माने एक ग्रीक देश है, वहाँ के लोगों की भाषा ग्रीक है, तो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री आया है, which means the learning of knowing. इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या होता है, सीखना चाहिए और जानना चाहिए बाय द इंक्वायरी. और हमें क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए उसके बारे में. इंक्वायरी में खोज करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि लोग पुराने समय में कैसे रहते थे. इन अदर वर्ड्स यू कैन से हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी विच बिगेन इन द अर्लियर पास्ट. माने क्या होता है, ह्यूमन सोसाइटी, जो इतिहास होता है वो हमें बताता है ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी माने क्या होता है, मनुष्य के, जो मनुष्य का समाज है उसके बारे में बताता है. विच बिगेन इन द अर्लियर पास्ट, माने वो प्रारंभिक समय में किस तरह से स्टार्ट हुआ था. तो नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, व्हाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री. हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं. हिस्ट्री कंटेन द इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट. माने जो इतिहास होता है वो हमें बताता है. हमें इतिहास की पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, उसके इतिहास को पढ़ करके पुरानी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पुराने समय में लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया. Here the two things date in the history, AD and the BC. AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, माने ईसा मसीह के मरने के बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं AD कहते हैं. और BC का मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के पहले का जो समय होता है उसी को हम कहते हैं BC कहा जाता है. Here the टाइम फ्रेम ऑफ द हिस्ट्री, माने इतिहास को हम क्या कह सकते हैं, जनरली डिवाइडेड टू द 3 टाइप्स. माने इतिहास को हम क्या कह सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री.
प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? द प्री हिस्ट्री पीरियड इज द टाइम व्हेन द राइटिंग हैड नॉट बी इन्वेंटेड। क्या होता है प्री हिस्ट्री का मतलब? ऐसा समय जो जिसमें क्या होता है, लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आदमी क्या कहता था उस समय, किसी चीज़ को नहीं लिख पाता था क्योंकि दे हैड नो नॉलेज अबाउट द राइटिंग। उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी कि राइटिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो प्रोटो हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड फॉर विच वी हैव द रिटन रिकॉर्ड। ऐसा समय जिसमें हमें क्या होता है, लिखने का ज्ञान हुआ और हमें लिखी हुई चीज़ें हमें उस समय की प्राप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री रेफर टू द टाइम पीरियड आफ्टर विच वी हैड द सफिशिएंट रिटन रिकॉर्ड दिस पीरियड। जो इतिहास होता है वो हमें क्या करता है, वो बताता है विच वी हैव द सफिशिएंट, जब हमें पर्याप्त मात्रा में लिखी हुई चीज़ें हमें प्राप्त हुई। एंड व्हाट इज द जियोग्राफिकल फीचर? जियोग्राफिकल फीचर का मतलब क्या होता है? भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक स्थितियाँ। जियोग्राफिकल फीचर इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री ऑफ ए ग्रेट एक्सटेंट। मैं जो जियोग्राफिकल फीचर होता है तो किसी देश के जियोग्राफिकल फीचर मतलब भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। एग्जाम्पल से हियर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द वास्ट लैंडमार्क बोर्डेड बाय द लार्ज हिमालय। जो हिमालय पर्वत है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, पर्वतराज भी कहते हैं, वे सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया। एंड द थ्री सी ऑफ द इंडिया माने भारत में क्या होती हैं, दो ओशियन क्या कहते हैं, एक वेस्ट ओशियंस है, एक आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी आपको पता है कि ईस्टर्न पार्ट में है। फिर इसके बाद नॉर्दर्न पार्ट में एक ओशियन है, वो भारत के नाम पर रखा है, उसका नाम है इंडियन ओशियंस। और फिर आपके वेस्टर्न पार्ट में ये स्थित है, दिस इज द नोन एज द अरेबियन सी। तो दिस इज द जियोग्राफिकल फीचर अबाउट ऑफ द आवर कंट्री। Here the many rivers flow in our country. Here the Ganga, Yamuna, Gomti, Brahmaputra rivers, Satluj river, Ravi river. There are so many rivers flow in our country. Here the sources of the history. माने इतिहास का जो इतिहास चीज है तो हमें कैसे पता चलता है? Here the we discuss it here. Historian convert the events from the different sources of the record. Reconstructed the event of the happened of the long ago. मान जो हिस्टोरियन है, अब ये प्रश्न था व्हाट इज द हिस्टोरियन पर्सन? द पर्सन वी स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, दिस पर्सन नोन एज द हिस्टोरियन पर्सन। या द हिस्टोरियन पर्सन can be divided the history into the two categories. जो हिस्टोरियन पर्सन है उन्होंने इतिहास को दो भागों में बांटा है, लिटरेसी सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज एंड द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो लिटरेसी सोर्सेज में आपका क्या होते हैं, the historical person divided to the literacy sources into the many parts. First is the religious literature. There are the sources of the materials written in the various language like the Sanskrit, Farsi, other Tamil. क्या होता है कहने का मतलब क्या, रिलीजियस जो धार्मिक भाषाएं हैं वो क्या होती है, दे राइट इनटू द डिफरेंट लैंग्वेज। वो क्या की गई हैं, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं। विच लैंग्वेज आता है, दीज लैंग्वेज आता है संस्कृत, फारसी एंड तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। These sources throw the light on the teaching of the various religions. ये क्या कहते हैं, ये प्रकाश डालते हैं, किस पर प्रकाश डालते हैं, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक लैंग्वेज हैं, बुक्स हैं, उनके बारे में हमें क्या कहते हैं, बताते हैं। सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है which are not connected to the any religions or the
फिर ये ऐसे प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं जिनका किसी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। दीज इंक्लूडेड द पोइट्री, ये किस रूप में होते हैं? पोइट्री मीन्स क्या होता है? कविता के रूप में होते हैं। दीज आर द ड्रामा, ड्रामा के रूप में होते हैं। एंड द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, और जो फॉरेन ट्रेवलर थे, जो हमारे विदेशी यात्री थे, वो भारत में आए थे और उन्होंने क्या किया था? उन चीज़ों को देखा था। देन ही राइट हिज बुक, और उन्होंने उन चीज़ों को अपनी किताबों में लिखा था। दिस इज द नोन एज द सेक्युलर लिटरेचर। This is the second the archaeological sources. Archaeological sources means that it remained of the past such as the pottery. माने वो क्या करते थे? जो आर्कियोलॉजिकल होते थे, जो वास्तुकार होते थे, वो क्या करते थे? वो अपनी चीज़ों को, जो उनके अंदर कला होती थी, जो उनके अंदर आर्ट होता था, वो कैसे उस चीज़ को व्यक्त करते थे? पोट्री के माध्यम से। पोट्री मिस होता है ऐसी चीज़ें जो क्या होती हैं? जो हाथ से बनाई गई होती हैं, टूल्स पर, वीपन से, कॉइन से, ईटीसी के माध्यम, इन चीज़ों के माध्यम से बताते थे। Here the inscriptions मीन्स क्या होता है? These are the writing the engraved in the pillar। वो क्या कहते थे? कुछ ऐसे जब उस समय लिखने की चीज़ें हमारे पास नहीं होती थी, then the early man explain his thought on the pillars। पिलर मीन्स क्या होता है? स्तंभ पर लिखते थे, वॉल्स पर लिखते थे, एंड द मेटल्स, जो धातु के प्लेट होते हैं उस पर लिखते थे। द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी कहा जाता है। इट प्रोवाइडेड द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स। ये क्या करता है? ये हमें उस पुराने समय के बारे में क्या करता है? बताता है। नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में पहला हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया। सेकेंड इज द कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स होता है सिक्का। The study of the coin is called the numismatics। माने ऐसे लोग जो क्या करते हैं? जो उस समय के जो राजा होते थे, उनके द्वारा चलाए गए जो कॉइन्स होते थे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दिस स्टडी इज कॉल्ड द numismatic कहा जाता है। इन द एंशिएंट पीरियड डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल्स, लेदर्स, कॉइन्स वेयर यूज्ड। पुराने समय में क्या होता था? डिफरेंट प्रकार से कॉइन्स होते थे। लेदर्स कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे, ब्रोंज कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे, एंड सिल्वर कॉइन्स। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉइन्स आर यूज्ड इन द अर्ली टाइम बाय द डिफरेंट किंग। बहुत से जो विभिन्न प्रकार के जो राजा होते थे, वो अपने उस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। ये द मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है? स्मारक होता है। जैसे टेम्पल्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ट फॉर द सम स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड द मोनूमेंट्स। जैसे क्या होता है? पुराने समय में बहुत से राजा क्या थे? फाउंड ऑफ द डिफरेंट, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सॉल्व करते थे। जैसे आपका देख लीजिए, रेड फोर्ट है, फिर इसके बाद आपका जामा मस्जिद है, फिर इसके बाद आपका जामा मस्जिद हो गया, फिर इसके बाद आपका ताजमहल हो गया। डिफरेंट मोनूमेंट्स आर सिचुएटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दे एक्सप्लेन अबाउट ऑफ द किंग्स बिहेवियर। राजा के स्वभाव के बारे में बताते थे कि राजा क्या होता था। दे आर द वेरी फॉन्ड ऑफ द आर्ट, आर द लिटरेचर्स, आर द डिफरेंट क्या होता है? विभिन्न प्रकार के राजा उस समय क्या होते थे? उन चीज़ों के वो शौकीन होते थे। द स्टडी ऑफ द दी थिंग गिव्स अस ए इनसाइट इनटू द एंशिएंट कल्चर। ये एजुकेशनल एंड एपिक, ये इन चीज़ों के बारे में ये क्या होता था? ये पुराने समय में हमको जानकारियाँ होती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि इतिहास के बारे में, इतिहास क्या होती है, इतिहास को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, और उस समय में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती जिनके माध्यम से हम पुराने समय के बारे में, पुराने समय की चीज़ों के बारे में आज हम उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे आप जरूर लाइक करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एंड हैव ए नाइस डे।